अब आ जाइए फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं। कुछ चैलेंजेस चैलेंजेस क्या हैं? हमारे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, जो अब हम लोग जिनके बारे में हमें परेशान भी होना चाहिए। हमारा हक है परेशान होने का, क्योंकि वो चैलेंजेस वाक़ई फ चैलेंजेस हैं, जिसकी वज़ह से हम अभी गवर्नमेंट के साथ दोबारा डिस्कशंस करेंगे। गवर्नमेंट ने कमिटी बना के हमें दी हुई है, हम इस कमिटी को अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। इनका खून पिएँगे हम लोग जाके, हम भी अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमें भी रास्ता पता लग गया कि इनसे कैसे काम करवाना है, कैसे डील करना है इनके साथ। उन्हें भी पता लग गया है कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं प्राइवेट वाले, इनकी वज़ह से तो मुल्क में तरक्की भी होती है। तो अब हम लोग मिल-जुल के काम किया करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मसाइल, रेड टेप्स क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के साथ ये आने वाला है कि आप लोग पाकिस्तानी सप्लायर्स के साथ पेमेंट पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी में दे दिया करेंगे आप लोग। चलो ये मसला तो हल हो गया। लेकिन जो सामान आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता, जो सामान आपको चाइना से खरीदना पड़ रहा है मजबूरन, इसलिए कि वो पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती या पाकिस्तान में नहीं बनता, जो कि अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर केसेस में तो ऐसा ही है, अनफॉर्चुनेटली। चूंकि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कंट्री अभी नहीं है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत मसाइल हैं हम लोगों की। हमारी इंडस्ट्री अभी ऑप्टिमल आउटपुट नहीं दे रही है हम लोगों को, तो हमें मजबूरन चाइना से फिर सामान खरीदना पड़ता है। वहां से सस्ता भी मिल जाता है, और हम लोग चाइना से सीधा अमेज़न के वेयरहाउस सामान भिजवा देते हैं। तो पाकिस्तान से पेमेंट जाएगी कैसे आपकी चाइना? स्टेट बैंक कहता है कि अच्छा क्यों दे रहे हैं आप ये पेमेंट? अब हम उनको समझाते हैं कि जी हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं। अच्छा सामान खरीद रहे हैं आप, तो चलें फलाँ डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। यहाँ फँस जाएँगे आप लोग। क्योंकि लीगली अब आप लोग मनी को मूव करेंगे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से चाइनीज बैंक अकाउंट में। तो अब उसके लिए आपको फलां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। रेड टेप्स का एक सिलसिला है। क्यों ले रहे हैं सामान? अच्छा ये सामान पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप उनको समझाएंगे नहीं नहीं इंपोर्ट नहीं कर रहा, वो सामान मैं सीधा अमेरिका भिजवा रहा हूँ। वो एकदम परेशान हो जाएंगे, सुन बोलेंगे यार ये कौन सा बिजनेस है, ये किस किस्म का बिजनेस है? आप सामान चाइना से खरीद के पाकिस्तान लाने के बजाय सीधा ही क्लाइंट के पास भिजवा रहे हैं। अच्छा, आप उनको समझाएँगे देखिए ये अमेज़न का बिज़नेस है, सामान वहाँ जाता है। बोलेंगे अच्छा अगर सामान अमेरिकन क्लाइंट के पास पहुँच गया तो चलो फिर लाओ, क्लाइंट को बोलो 180 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट जमा करा दे। पूरा सबूत चाहिए हमें इस बात का कि ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, बल्कि आपने ये सामान खरीदा है चाइना से, वो सामान आपने अपने बायर को दिया है, बायर ने 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट दे दी है। हमें इस बात का सबूत चाहिए। तो पहली बात तो ये कि पेमेंट बाहर नहीं जाने देंगे वो आपकी। चाइना को पेमेंट दे रहे हैं, नहीं, 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 सवाल ही नहीं पैदा होता। हम यूएस डॉलर बाहर नहीं जाने देंगे। बड़ी मुश्किल से आपने उनको कन्विंस कर लिया तो वो बोलेंगे 180 दिन के अंदर-अंदर ये पेमेंट वापस चाहिए मुझे यहाँ पे। अब आप समझाते रहेंगे उनको कि देखें ये बी टू बी टू सी बिज़नेस है, ये बी टू सी बिज़नेस नहीं है। ये बी टू बी भी नहीं है, ये बी टू सी भी नहीं है, ये बी टू बी टू सी है बेसिकली। ये अजीब ही बिज़नेस है, जहाँ पे मैं सामान चाइना से लेके अमेज़न के को देता हूँ। अमेज़न वन बाय वन टुक-टुक कर के मेरा सामान बायर को बेचता है, जो पैसे कलेक्ट होते हैं अपने खर्चे-वर्चे काट-कूट के मुझे इतनी अमाउंट भेज देता है। और शुरू की लॉन्चेस में तो वो पैसे भी नहीं आते हमारे पास। 4-5 महीने हमारा अकाउंट खाली रहता है। इनफैक्ट कभी-कभी 1 साल तक हम खाली बैठे होते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं कि कब हमारे पैसे आएँगे। उसकी वजह ये है कि हमारा पैसा हवा में सर्कुलेट करता रहता है। वो थोड़ा वो प्रॉफिट आता है, उससे हम फिर मज़ीद सामान खरीद लेते हैं। फिर वो सामान को हम दोबारा अमेज़न भिजवा देते हैं। फिर वो पैसा आता है, फिर सामान खरीद लेते हैं। तो प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे हम लोग। कैश फ्लो मेरा 1 साल के लिए फँसा हुआ है। ये है चैलेंज। कैसे हल करें इस मसले को? कैसे करें? बहुत आसान है, बहुत आसान है। पूरा प्लेटफ़ॉर्म चढ़ा देना है सिटीज़न पोर्टल के ऊपर कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बोला जाए कि हमारा ये मसला हल किया जाए। ऐसा-वैसा हल होना है, तजुर्बा हो गया अब हम लोगों को भी मसले हल कराने का। हमें भी समझ आ गई इनसे काम कैसे लेना है। और मज़े की बात ये है कि डिपार्टमेंट बुरे नहीं हैं, डिपार्टमेंट ज़रा भी बुरे नहीं हैं, बस ये कि हमारी ज़ुबानें अलग हैं। उन्हें हमारी नहीं समझ आती, हमें उनकी नहीं समझ आती। वो कहते हैं पॉलिसी मेकिंग ये मसला, वो आप व्हाइट पेपर लेकर आए, हम कहते हैं ये व्हाइट पेपर क्या होता है? अब तो समझ आ गया ना, प्रोसेस समझ आ गया कि व्हाइट पेपर बनाने वाली कमेटी अलग है। गवर्नमेंट के ऊपर डालो प्रेशर, गवर्नमेंट ने कमेटी बनानी है, कमेटी जाने उसका काम जाने, हमसे जो फीडबैक लेना है ले लें आप,
व्हाइट पेपर आप बनाएँ, सारे मसले आप हल करके दें, हमारा ये प्रॉब्लम है। यूँ मसला हल होगा। ठीक है, करके देख लिया हम लोगों ने तजुर्बा। तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं, ये भी हल हो जाएगा। स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ ही चेंज करवा देंगे हम लोग। आप और मैं मिल के चेंज करेंगे। हम लोग मिल के करवा लेंगे। स्टेट बैंक की कमेटी के साथ डिस्कशन होंगी। पहले तो अभी सीधे तरीके से जाएँगे ना, जो हमारी जो एनईसीसी बनी है, नेशनल ई-कॉमर्स काउंसिल जो अभी बनी है, जो गवर्नमेंट ने हमें बना के दी थी हमारे मसले हल करने के लिए। पहले तो हम इनको बोलेंगे कि जी ये इश्यू है, आप बताएँ कैसे हल होगा? व्हाइट पेपर आप ही बनाएँगे, मसले आप ही हल करेंगे, हमें तो ये इश्यू हल करके दें। हमें किसी किस्म की कंडीशंस नहीं चाहिए 180 डेज़ वाली। हमारे पैसे पाकिस्तान से चाइना जाए देने चाहिए, हमें इजाज़त दी जाए। तो ठीक है, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, लेकिन ये इवेंचुअली मसला हल हो जाएगा। अब आइए इतनी देर में क्या करें? अभी क्या करें? टेम्परेरी अभी हम इस मसले को कैसे हल करें? अभी आप लोग अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस यूज़ कर सकते हैं। अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। अभी फिलहाल ये करेंगे आप लोग। और कुछ लोग ये होंडी-वोंडी यूज़ करते हैं जो कि अगेन मनी लॉन्ड्रिंग, अगेन ये इश्यूज़ हैं। लोग मुझे ये कहते हैं कि सनी भाई क्या करें फिर किस तरीके से चाइना पैसे भेजें? मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, भाई आप अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड से चार्ज करने दें। 2-3% ऊपर पड़ेगा, पड़ने दें। फिलहाल आप ये सॉल्यूशन यूज़ करें आप लोग। जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हम ये मसला हल नहीं करवा लेते। मसला हल करवाना बहुत आसान है। प्रोसेस पता लग गया हम लोगों को कि गवर्नमेंट के साथ कैसे डील किया जाता है, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके मसले हल किए जाते हैं। तो ये भी मुझे इतना बड़ा मसला अब लग नहीं रहा। क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों को कि स्टेट बैंक के इश्यू को हम काम शुरू करेंगे, अब इस मसले को हल करेंगे। इनकमिंग पेमेंट्स और 180 डेज़ वाली रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने हटवाना है, वो मसले हल करने हैं कि हम ई-कॉमर्स सेलर्स को ये कुछ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व की जाए। चलें, यहाँ तक हो गया। अब आ जाइए फाइनल पार्ट। फाइनल पार्ट ये है कि इन्वेस्टर्स का अब क्या रोल होगा, इन्वेस्टर्स कैसे बिज़नेस करेंगे, पाकिस्तान में फ्लिपिंग कैसे काम करेगी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करेंगी, बहुत ईज़ी है अब। इनफैक्ट पहले से ज़्यादा आसान हो गया अब काम, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकाउंट्स बनाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस करेंगे। इन्वेस्टर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि बच्चे का अकाउंट खरीद लिया जाए या बच्चे की इक्विटी खरीद ली जाए या बच्चे के साथ 70% मैं डाल देता हूँ। 50-50 हम दोनों का है। अच्छा वो अकाउंट जब मैच्योर होता है साल 2 साल के बाद तो वो मार्केट में आ जाता है सेल के लिए। जिस तरह से अभी मैं साद और मुबीन वाला अकाउंट मैं उसका 70-80% बेचूँगा पूल फंड 3 को भेज दूँगा। तो वो निकल आएगा उसमें 7-8 करोड़ रुपया, 9 करोड़ रुपया निकल आएगा। वो अमाउंट हम उसमें से निकाल सकते हैं, जो हम 70 या 80% की वैल्यू होगी। वो हम अदरवाइज़ अकाउंट की वैल्यूएशन तो ऑलरेडी इस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट में अकाउंट की वैल्यू है $1 मिलियन रफली 15 करोड़ रुपए। पाकिस्तानी मार्केट में उस अकाउंट की वैल्यू होगी कोई 10-11 करोड़ होगी, कम से कम इतनी होगी। ठीक है? तो पाकिस्तान में लोगों की ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी एयूपी है, एओपी है, वहाँ पे आपने पार्टनर चेंज कर दिया। कितना आसान हो गया। स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन कर लिया, दोनों की नादरा की कॉपी डाली, मसला हल हो गया। कोर्ट का स्टैम्प पेपर, लेटर-वेटर सब तैयार, कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं आप लोगों के। पहले तो ये हो रहा था ना कि जी इंग्लैंड में कंपनी है, ओनर चेंज नहीं कर सकते, तो चलो पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर बना के दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि चलो हम पाकिस्तानियों को मसला होगा आपस में यहीं रिज़ॉल्व कर लेंगे। अब तो और भी ज़्यादा आसान हो गया। अब तो ज़रूरत पड़ने में लॉ सूट पाकिस्तान में भी फाइल कर सकते हैं अब आप लोग। क्यों? एंटिटी पाकिस्तान में, बिज़नेस ही पाकिस्तान में। इक्विटी बाइंग इज़ अ पीस ऑफ केक नाउ। आपने पूरा अमेज़न अकाउंट ही खरीदना है बंदे का, पीछे से एओपी से चेंज करा के प्राइवेट लिमिटेड में अपग्रेड करा दें, डन। अकाउंट पूरा एक्वायर कर लिया आपने। तो अब बाइंग सेलिंग अकाउंट भी आसान हो जाएगी और 240 मिलियन की आबादी का मुल्क जब ये बिज़नेस करेगा, तो आप बताएँ कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी। अच्छा फिर हमारी मर्ज़ी हम आपस में खरीदो-फरोख्त करें या यही अकाउंट अमेरिकन कंपनियों को भेज दें। अमेरिकन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मार्केट में बैठे हुए हंग्री हंग्री प्लेयर कहते हैं मिलियन डॉलर, $2 मिलियन, 5-10 मिलियन डॉलर के अकाउंट्स दो आप हमें। मेरे पास तो आते रहते हैं और मैं उनसे कहता हूँ $5 मिलियन, $10 मिलियन, नहीं, नहीं हम इतनी बड़ी गेमें नहीं करते। हम अभी छोटे-छोटे मासूम-मासूम से प्लेयर्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिलियन डॉलर का अकाउंट मिल जाएगा आपको मेरे पास कोई बहुत तीर मारेंगे 1.5-2 मिलियन डॉलर का मिल जाएगा। ज़्यादातर अकाउंट्स मेरे पास जितने भी हैं जो जिनकी वैल्यूएशन अगर मैं निकालूँ
2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1,70,000 तो कॉमन है, ये तो बहुत ही कॉमन है। लेकिन मिलियन डॉलर, डेढ़ मिलियन डॉलर काफ़ी कम है। तो ये नंबर्स और क्वांटिटी वक़्त के साथ अब ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। ठीक है? चलें, ये पार्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को। तो हमने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। हम लोगों ने अब इन्वेस्टर्स वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है, टैक्सेस डिस्कस कर लिए, डिफरेंट किस्म के सेलर्स को डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। फिर इसके अलावा फ्रीलांसर्स और एजेंसियाँ, अब इनका ग्रोथ का टाइम आया है। ये इनकी बम्बार्डमेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। आप लोग अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अब अच्छा, जो लोग लॉस में गए हैं, वो वही लोग होंगे जिन्हें आइडिया क्रिएट करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब ऐसा ही नहीं है कि उनका काम ही ठप हो जाएगा। बस ये कि कम हो जाएगा, लेकिन काम अभी भी उनके पास आता रहेगा। उसकी वजह ये है कि अभी भी लोगों को अपने यूके की लिमिटेड कंपनियाँ खोलनी होंगी ताकि 85,000 का वैट फ्री एक्सेस मिल सके उन लोगों को। तो अभी भी बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तानी आइडिया यूज़ करेंगे, लेकिन अभी भी वो वैट फ्री एक्सेस उन्हें यूके में चाहिए होगा। ठीक है? तो आईडी क्रिएट करने वालों का भी काम चलता रहेगा।